Hello guys, good morning and welcome back to our YouTube channel Maths Tutorial by Divya sir. This is our lecture number 7, chapter number 5, Continuity, Differentiability for class 12. In our previous class we have discussed about how to check continuity of any function and some questions regarding continuity. Today we will do some questions. Sin 2x cos 3x is continuous function. हमें प्रूव करना है कि sin 2x और cos 3x into cos 3x is continuous function है. तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही देखेंगे. तो लिखते हैं f is a function from r to r और fx is equal to डिसाइड करेंगे that is 2x is continuous. हमें पता है ये कंटिन्यूस है. g इज ए फंक्शन r टू r, g ऑफ x उसे लेते हैं sin x इज कंटिन्यूस. तो गॉफ g ऑफ fx, तो g fx के बदले हम लोग लिख देते हैं 2x और g जो है जी एक्स हमारा साइन एक्स, जी वाई अगर होगा तो साइन वाई, जी 2x होगा तो साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x. तो हम लोग पढ़ चुके हैं f अगर कंटिन्यूस है, g भी कंटिन्यूस है तो गॉफ अल्टीमेटली कंटिन्यूस होगा. और उस तरह से गॉफ से हमने फाइंड आउट कर लिया साइन 2x जो कि कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस. तो हमेशा प्रॉब्लम होती है कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा f होगा कौन सा g होगा. तो ये दिमाग में रखना है कि g ऑफ fx तो करना ही है. तो इस तरह से हमें लेना है कि जो फाइनल वाला फंक्शन है वो g के साथ रहे और इनिशियल वाला फंक्शन है वो f के साथ. दूसरा करते हैं सिमिलरली अगेन p इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r दैट इज p ऑफ x को हमने लिखा 3x. इसी तरह ही आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आपको पता चल जाएगा कौन सा fx लेना है, कौन सा पहला फंक्शन लेना है, कौन सा लास्ट वाला फंक्शन लेना है. तो इस मैं रिकमेंड करूँगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें रिगार्डिंग दिस. q इज़ ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, q ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे cos है तो डायरेक्टली हमने लिखा cos x. तो उस हिसाब से हमें लिखना है ये दोनों कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस. तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं दैट इज q ऑफ p x, या लिखेंगे q p x. तो पहले हम लोग p x डालेंगे दैट इज q p x हमारा हो जाएगा हम 3x. सेम प्रोसीजर अगेन, अगर q x आपका cos x है, q y आपका cos y है तो q 3x आपका cos 3x होगा. तो दिस इज इक्वल टू cos 3x. तो अगेन ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया, इज कंटिन्यूस, तो अगेन ये वाला लेट इसको fx पकड़ लेते हैं और इसको gx पकड़ लेते हैं. ये दोनों कंटिन्यूस हमने दिखा दिया है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. तो गॉफ ऑफ x इंटू q ओ पी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस. मतलब यहाँ पे गॉफ ऑफ x हमारा आ गया साइन 2x इंटू ये आ गया हमारा cos 3x is also continuous, hence proved. Next question हमारा f of x is equal to sin x minus cos x upon x minus pi by 4, x not equal to pi by 4 and k x is equal to pi by 4. If f is continuous at x is equal to pi by 4 then find the value of k. हमें यहाँ पे ये बता दिया है कि ये कंटिन्यूस है तो हमें k की वैल्यू ढूंढना है. तो उसी तरह हम करते हैं, अगर k ढूंढना है तो यहाँ कंटिन्यूस है तो हम लिख फॉर कंटिन्यूटी लिमिट x टेंड्स टू pi by 4 माइनस f of x is equal to limit x टेंड्स टू pi by 4 प्लस
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 4, या ये दोनों तो सेम हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4 एफ एक्स डाल सकते हैं। एफ एक्स डालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 4, और एफ ऑफ पाई बाई 4 हमें दे दिया है के। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं x माइनस पाई बाई 4 को y लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 4 एज x टेंस टू पाई बाई 4। तो अगर x पाई बाई 4 हुआ तो y टेंस टू 0 हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 दैट इज 0 हो जाएगा, तो y टेंस टू 0। तो यहाँ पे चेंज करते हैं, लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ पे साइन x की जगह हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस वाई, पाई बाई 4 प्लस वाई, अगेन माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस वाई अपॉन ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू के। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला डालते हैं, लिमिट y टेंस टू 0 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा मतलब साइन पाई बाई 4 दैट इज़ 1 बाई रूट 2 कॉस वाई प्लस कॉस अल्फ़ा दैट इज़ कॉस पाई बाई 4 वो भी 1 बाई रूट 2 साइन वाई माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो कॉस अल्फ़ा मतलब पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 कॉस वाई माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन 1 पाई बाई 4 इंटू साइन वाई, तो साइन पाई बाई 4 भी 1 बाई रूट 2 साइन वाई डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू के। तो अगर नोटिस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल आउट होने के पास हमारे पास बचता है 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 मतलब ट्वाइस ऑफ रूट 2, ट्वाइस ऑफ रूट 2 को मैंने ट्वाइस ऑफ 1 बाई रूट 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास बचेगा लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ पे बचेगा साइन y अपॉन y इज इक्वल टू के। तो ये तो वैल्यू हमारा 1 है डायरेक्ट फॉर्मूला, तो ये बचा हमारा 2 बाई रूट 2। अगर रूट 2 रेशनलाइज करते हैं तो रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ बचा रूट 2, तो k की वैल्यू हमें मिल गया रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स नॉट इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 2, तो हमारा है आंसर 80। अगेन उसी तरह की क्वेश्चन है, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू फाइंड n। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेम प्रोसीजर फॉर कंटिन्यूटी, लिमिट x टेंस टू 2 डायरेक्ट लिख देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, तो लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स हमारा हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n बाय x माइनस 2, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं 80। तो ये फॉर्मूला है हमने पढ़ा था 11th में, दैट इज एन ए एन माइनस 1, एन ए मतलब 2 n माइनस 1 इज इक्वल टू 80। अब n इंटू 2 n माइनस 1 इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज करते हैं तो 16 5 ज़ा 80, तो ये तो दिमाग में आ गया 5 और 16 मतलब 2 पावर 4, तो इसको लिखते हैं n इंटू 2 पावर माइनस n माइनस 1 5 और 2, यहाँ पे 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखो हमने इस दोनों को इक्वेट करने की कोशिश किया है, ये भी वही फॉर्मेट में डाला है n इंटू 2 पावर n माइनस 1, तो n इंटू 2 पावर n माइनस 1, तो अगर इक्वेट करते हैं तो n की वैल्यू हमें मिल जाता है 5, तो क्लियरली n इज इक्वल टू 5। इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ऐसे तो मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाए, कुछ हल्का फुल्का थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन करवाए। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक के पहले एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, वो सब प्रैक्टिस कीजिए, और अगर किसी को डाउट होता है तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज़ 9510509053 व्हाट्सअप कर सकते हैं। और या फिर आप अगर व्हाट्सअप नहीं करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझे भेज सकते हैं कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या करें, या फिर कौन सा एक्सरसाइज या फिर कौन सा सोल्यूशन हम पता करें, वो आप मुझे बता सकते हैं। So thanks for joining our class. Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Thank you.